लेक्चर नंबर 7 रिलेशन बिटवीन मोर मॉडल एंड डी ब्रोगली इक्वेशंस 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा होता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस होगा n1 की वैल्यू 1 2 पाई r लैम्डा 2 पाई r 2 लैम्डा लैम्डा 2 पाई r by 2 पाई r हो जाएगा लैम्डा 2 पाई r by 3 होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताया बच्चों ये इंपॉसिबल है मेजर करना एक्यूरेट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली डेल्टा x into डेल्टा v h upon 4 pi m या डेल्टा x into डेल्टा p h upon 4 pi या डेल्टा x into m into डेल्टा v डेल्टा x into डेल्टा f into डेल्टा t h upon 4 pi या डेल्टा e into डेल्टा t h upon 4 pi h upon 4 pi होता है 0.527 into 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड डेल्टा x into m into डेल्टा v h upon 4 pi होता है वेवलेंथ पूछा बच्चों लैम्डा h upon mv h हो गया 6.6 into 10 की पावर 35 मीटर 2 pi r is equal to n लैम्डा होता है लैम्डा 2 pi r by 3 लैम्डा 10 एंगस्ट्रॉन आ गया वेलोसिटी 1.5 v है लैम्डा अंडर रूट 150 by v लैम्डा 10 एंगस्ट्रॉन आ गया लैम्डा h upon mv होता है बच्चों इनवर्स 1 upon mv होगा लैम्डा a upon लैम्डा t mb upon ma vb upon b होगा तो लैम्डा a upon लैम्डा b तो यहाँ से लैम्डा b आ जाएगा 32 into 10 की पावर माइनस 5 मीटर डेल्टा x into डेल्टा p h upon 4 pi होगा बच्चों तो यहाँ से डेल्टा से आ जाएगा 0.527 into 10 की पावर माइनस 19 अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछा डेल्टा v 10 की पावर माइनस 4 by 100 10 की पावर माइनस 14 डेल्टा x into m into डेल्टा v डेल्टा x आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.527 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर डेल्टा x और डेल्टा v y के बराबर होगा डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा v डेल्टा x into डेल्टा v h upon 4 pi y स्क्वायर इक्वल टू h upon 4 pi y इक्वल टू अंडर रूट h upon 4 pi m m into डेल्टा v इक्वल टू m अंडर रूट h upon 4 pi m तो अंडर रूट h upon 4 pi हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों m हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपन का क्या बचेगा h m upon अंडर रूट 4 pi अब न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों वेव मैकेनिकल मॉडल्स के बारे में तो इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं ऑर्बिटल एटॉमिक मॉडल है सोंडीगर वेव इक्वेशन बच्चों टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन प्रिंसिपल अपन को ऑर्बिट बताएगा एजीमुथल सबसेल को बताएगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल को बताएगा और स्पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन को बताता है तो बच्चों बताओ प्रिंसिपल किसको बताएगा सेल को एजीमुथल सबसेल को और मैग्नेटिक ऑर्बिटल को और हमारा स्पिन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बताएगा प्रिंसिपल क्या होगा ऑर्बिट होगा सेल होगा साइज होगा डिस्टेंस होगा Rn होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 into z स्क्वायर अपन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा बच्चों ऑर्बिट m n h upon 2 pi होगा एजीमुथल का दूसरा नाम सेकेंडरी या सब्सिडियरी एंगुलर क्वांटम नंबर है सबसेल होगा सब ऑर्बिट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू 0 ऐसे l1 p l इक्वल टू d है l इक्वल 3 f है बच्चों l की वैल्यू क्या होगा n 0 to n minus 1 होगा अंडर रूट l l plus 1 h upon 2 pi होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अंडर रूट l plus 1 h upon 2 pi होगा ठीक है बच्चों तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 खत्म होता है लेक्चर नंबर 7 में अपन ने क्या क्या सीखा बच्चों कि अपन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू 4 क्वांटम नंबर होते हैं प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन प्रिंसिपल क्या बताएगा सेल को एजीमुथल सबसेल को बच्चों मैग्नेटिक ऑर्बिटल को और स्पिन एक्सिस ऑफ रोटेशन को बताता है स्पिन क्वांटम नंबर ठीक है बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा ऑर्बिट सेल साइड डिस्टेंस रेडियस 0.5929 n स्क्वायर अपॉन z इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 z स्क्वायर पर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑर्बिटल mvr nh upon 2 pi एजीमुथल का दूसरा नाम सेकेंडरी सब्सिडियरी एंगुलर है बच्चों सबसेल को बताएगा सब ऑर्बिट बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू 0 s l1 p l2 d l3 f होगा बच्चों और l की वैल्यू 0 to n minus 1 होगा बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट l plus 1 h upon 2 pi होता है ठीक है बच्चों अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है डेल्टा x into डेल्टा p h upon 4 pi या डेल्टा e into डेल्टा t h upon 4 pi या डेल्टा x into डेल्टा f into डेल्टा t h upon 4 pi h upon 4 pi होता है 0.527 into 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड डेल्टा x into m into डेल्टा v h upon 4 pi होता है बच्चों ठीक है डेल्टा x into डेल्टा v h upon 4 pi m होता है ये इम्पॉसिबल है बच्चों मेजर करना एक्यूरेट पोजीशन वेलोसिटी एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली ठीक है उसके बाद बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्वेश्चन उसके बाद अपन ने बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन देखा 2 pi r is equal to n lambda 2 pi r is equal to n lambda दैट इज बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ठीक है तो लेक्चर नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड थैंक यू